अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा आज आप सब फर्स्ट लेक्चर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th फिजिक्स न्यू बुक 2025। हमारा लेक्चर है आज लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले बच्चों, आपको पता है आपका सिलेबस चेंज हो चुका है और चैप्टर के स्टार्ट में बहुत से थ्योरेटिकल वर्क है, उसको आप देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप उसकी जस्ट रीडिंग कर लीजिएगा और उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। उसके हाव नाउ आपको हो जाएगी कि किस तरह वो है और क्या बोला हुआ है। तो उसमें जो बातें या जो चीजें याद करने वाली हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। साइंस साइंस हमारे पास क्या है? द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन, मुशाहदात का शोबा एंड एक्सपेरिमेंटेशन और तजर्बात का, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, अबाउट द वर्ल्ड दुनिया को, अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द दुनिया में जो चीजें भी हो रही हैं। ये किस चीज की स्टडी है? साइंस की। ठीक है, आई होप आप इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इसके बाद हमारे पास आता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती है बच्चों। इससे पहले आपको बात बता दूं कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन में डिफरेंस क्या है। ऑब्जर्वेशन बच्चों, आपके पास एक कोई प्लांट है, छोटा था, आपने उसको पानी दिया, एट द एंड टाइम बाय टाइम वो बड़ा होता गया, उसपे फूल लग गए, फल लग गया। बाद में वेदर चेंज होता है, उसके पत्ते झड़ते हैं, पत्ते न्यू आते हैं। आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ये जो उसमें चेंजेस आ रही हैं, वो पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फल लगा, फूल लगे, ठीक है, और उसके पत्ते जड़े, फिर न्यू पत्ते आए। ये सब क्या है? आपने इसको क्या किया? ऑब्जर्व किया, आपने देखा है इसको। ठीक है, वो क्या है? ऑब्जर्वेशन। और वो काम जो आप खुद करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लाइक हम सिंपल पेंडुलम की बात कर लें, अगर आप इसको अपने लैब में करेंगे, या फिर आप बहुत सी स्मॉल चीजों को मेजर करने के लिए, मापने के लिए वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज यूज करेंगे, और ये आपके नेक्स्ट टॉपिक्स में आएगा भी। तो वो सब जो है वो आप जो खुद करते हैं लैब में या घर में, जहां पे भी करते हैं, वो सब क्या है? वो जो आप खुद करते हैं वो है एक्सपेरिमेंट। जो आप खुद नहीं करते, बस उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसमें चेंजेस होते हुए देखते हैं, वो क्या है? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है? अब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का बच्चों मीनिंग है हमारे पास खासियत या फिर खसूसियत। ठीक है, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, किसी भी मादे की वो खसूसियत, और सिस्टम या किसी सिस्टम की, दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम माप सकें, जिसकी हम पैमाइश कर सकें, एंड एक्सप्रेस, और उसको हम जाहिर कर सकें न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकल बच्चों, न्यूमेरिकल वर्ड्स क्या होते हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन के हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल वर्ड्स। और जो हर वो वैल्यू जिसकी हम मेजरमेंट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सके, वो हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, जैसे कि लेंथ, आपको पता है लेंथ का हमारे पास यूनिट क्या है? लेंथ का हमारे पास यूनिट है मीटर। ऐसे ही मास का हमारे पास यूनिट क्या है? किलोग्राम। एंड टाइम का हमारे पास यूनिट क्या है? सेकंड। अब लेंथ, आपने एक रूम की जो लेंथ लेनी है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं 5 मीटर, जो 5 इसमें क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। 5 इसमें क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और किलोग्राम जो आपने बोला है वो उसका क्या है? यूनिट है। ऐसे ही जब आप मास की बात करते हैं, तो मैं आपसे कहूं कि हमने जी 5 किलोग्राम शुगर ली है, तो इसमें 5 क्या है? न्यूमेरिकल वर्ड है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या है? न्यूमेरिकल वर्ड। तो 5 इसमें क्या है? न्यूमेरिकल। ठीक है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास, और किलोग्राम उसमें क्या है? उसका मास का यूनिट है। ऐसे ही टाइम है हमारे पास। ठीक है, टाइम को मेजरमेंट करने के लिए हम क्लॉक भी है हमारे पास। वैसे हम स्टॉप वॉच के साथ भी टाइम के मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हम देखते हैं, हमने देखना हो कि जी कितने टाइम में इस चीज में इतनी चेंजेस आएंगे, तो हम स्टॉप वॉच यूज करते हैं, तो उसका हमारे पास यूनिट क्या है? सेकंड। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर दी क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास वो क्वांटिटीज हैं दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको हम नहीं माप सकते या जिनकी हम नहीं पैमाइश कर सकते, और एक्सप्रेस्ड, और ना ही हम उनको जाहिर कर सकते हैं विद आ न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने आपको पहले बता दिया क्या है? 0 1 2 3, ये जो है हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल वर्ड्स हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास क्या है? अगर सबकी बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। एंड आ यूनिट। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को ना तो हम पैमाइश कर सकते हैं और ना ही जाहिर कर सकते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, और ना ही इनका कोई यूनिट होता है। अब उसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? फियर, लव, सैडनेस। फियर, हम कहते हैं मुझे बहुत फियर है, डर है। कितना डर है? 2 डर है, 3 डर है, 4 डर है।
कभी ऐसे हुआ नहीं, हम कहते हैं डर है, कितना बहुत है, कितना बहुत है। कोई इंस्ट्रूमेंट है आपको फियर को मेजर करने के लिए, लव को मेजर करने के लिए, या फिर सैडनेस को मेजर करने के लिए? नो, वी हैव नो एनी इंस्ट्रूमेंट टू मेजर फियर, लव एंड सैडनेस। सो ये हमारे पास क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिनको हम ना तो मेजर कर सके और ना ही उनको एक्सप्रेस कर सके किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, और ना ही उनका कोई यूनिट हो। अब फिगर है, जैसे कि हमारे पास लेंथ थी, तो लेंथ का हमारे पास 5 मीटर, 5 इसमें क्या थी? न्यूमेरिकल वैल्यू थी, और मीटर उसका क्या था? यूनिट था। ऐसे ही फिगर है 5 फिगर नहीं, ऐसे कोई कभी हुआ आपके साथ? नो, हमारे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो हमारे पास इसका ना तो यूनिट है कोई, ना ही इसकी कोई हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट इसका हमारे पास टेबल है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन के बाद हमारे पास एक टेबल आ रहा है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? फीचर्स, फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब सबसे पहले है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन पैमाइश। क्या हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन मेजर। जैसे कि अभी मैंने बात की है कि 5 किलोग्राम शुगर, तो इसमें 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, मींस हम उसको मेजर कर सकते हैं कि इसमें यूनिट उसका क्या है? किलोग्राम। तो उसकी मेजरमेंट हमारे पास है, और जिस वैल्यू की मेजरमेंट होती है हमारे पास, या जिस चीज की मेजरमेंट हम कर सकते हैं, वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। और ऐसे ही अगर हम बात करें नॉन फिजिकल क्वांटिटी, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लव, सैडनेस, लक। तो क्या हम बता सकते हैं कि जी मुझे आपसे इतना लव है, 5 लव है, 6 लव है, 10 लव है? नहीं, इसका कोई यूनिट ही नहीं है, कोई ऐसी डिवाइस ही नहीं हमारे पास जिसके साथ हम इसको मेजर कर सके। सो नॉन फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास कोई मेजरमेंट डिवाइस है ही नहीं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज। तो बच्चों, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। अब जैसे कि टाइम है, टाइम को मेजरमेंट हम कर सकते हैं ना, कोर्स कर सकते हैं, स्टॉप वॉच के थ्रू हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो है हम रीडिंग्स ले सकते हैं, लाइक अगर हमने लेंथ लेनी है तो हम मीटर रूल के थ्रू उसकी लेंथ ले सकते हैं। तो उधर हमारे पास डिवाइस की यूज हुई है, मीटर। अगर हमने वेट को मेजर करना है तो ऑफकोर्स हमारे पास इलेक्ट्रिक, आजकल वेट करने के लिए आ गए हैं डिवाइसेस, उनसे हम वेट कर सकते हैं, और बिल्कुल डिजिटली हमारे पास एग्जैक्ट रीडिंग्स आती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें नॉन फिजिकल क्वांटिटी को, तो क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस है? नो, वी हैव नो डिवाइस। लव, सैडनेस, लक, फियर, अफेक्शन, इसको मेजर करने के लिए आपके पास कोई डिवाइस है? नहीं। सो वहां पे हम क्या लिखेंगे? नो। ऐसे ही हमारे पास वैल्यू है, सॉरी, ऐसे हम बात करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट की। तो क्या फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं? लाइक 5 किलोग्राम शुगर, तो हर वो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि 1 2 3 सो ऑन हमारे पास इसकी कोई रीडिंग्स हो। लाइक हमारे पास जो 1 2 3 है, ये क्या है? न्यूमेरिक वैल्यूज है। और यूनिट, अब 5 किलोग्राम मैंने शुगर की बात की है, तो 5 इसकी क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम इसमें क्या है? यूनिट है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की, कि उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर कोई यूनिट है उसको मेजर करने के लिए, नो, वी हैव नो यूनिट टू मेजर लव, सैडनेस, लक, अफेक्शन, फियर एंड समथिंग लाइक स्ट्रेस। इन सब चीजों को मेजर करने के लिए ना तो हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ना ही हमारे पास कोई यूनिट है। ऐसे ही हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं कि जी फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल्स क्या हैं और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल क्या है? लेंथ, मास, टाइम। लेंथ का हमारे पास यूनिट क्या है? मीटर। मास का हमारे पास यूनिट क्या है? किलोग्राम। टाइम का हमारे पास यूनिट क्या है? सेकंड। ऐसे ही हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जांपल्स क्या है? लव, सैडनेस, लक, लेकिन इनके हमारे पास कोई यूनिट नहीं है। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।